ओम शांति। आलस और अलबेलेपन का बंधन भी योग युक्त होने वाली आत्माओं के लिए एक महान शत्रु है। जिसके पास आलस होता है उसमें चाहे 1000 गुण हो, यह आलस सभी पर पानी फेर देता है। और अलबेलापन ये तो ऐसा है कि मनुष्य योग्य होते भी कुछ नहीं करता। योग्यताएं सारी होती हैं, हमने देखा कई लोगों को उनमें योग युक्त होने के संस्कार होते हैं, पर आलस के कारण वो योग युक्त नहीं हो पाते। अलबेलेपन के कारण वो पीछे रह जाते हैं। हमें इन दोनों को अपना महान शत्रु समझकर इन्हें पार करना है, नहीं तो ये सबसे बड़े बंधन हैं। अलबेला व्यक्ति जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं बना पाता, उसके जीवन में कोई दृढ़ता भी नहीं होती है। वो सोचता है हमें तो इजी रहना है, जो हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक, सब ठीक चल रहा है, क्यों इन झंझटों में जाएं कि श्रेष्ठ योगी बनना है, अच्छा पद पाना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है, हम नई टेंशन क्यों ले, अपना जीवन तो इजी है। ये एक अलबेले व्यक्ति के लक्षण हैं, चाहे वो व्यक्ति लौकिक दुनिया में हो। कुछ लोग बहुत थोड़ा सा कमा कर ही उसमें संतुष्ट रहने लगते हैं कि बस हो तो गया, परिवार तो ठीक चल रहा है, अब क्या करना है, खाओ पियो मौज करो। तो ये अलबेलापन उन्हें कुछ भी नहीं करने देता। और आलस, भगवान ने कहा सवेरे सवेरे मैं तुम्हें बहुत कुछ देता हूँ। अपॉइंटमेंट है अपने बच्चों की, वो भगवान से मिल सकते हैं, वो मेरे से वरदान ले सकते हैं, अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर आलस है तो मनुष्य सवेरे उठ ही नहीं पाता, एक सुंदर समय को वो मिस कर देता है, सुंदर प्राप्तियों से वंचित रहता है। कई मनुष्यों में मन का आलस और अलबेलापन भी बहुत रहता है। वे सोचते हैं कोई तो संपूर्ण बना नहीं, हमने बड़ों बड़ों को देखा, कोई तो बाप समान बना नहीं, किसी के जीवन में तो उमंग उत्साह है नहीं, कोई तो अंतर्मुखी है नहीं, वैराग्य तो किसी को है नहीं, सब साधनों में रम गए हैं। तो उन्हें देखकर उसके मन में भी आलस और अलबेलेपन के संकल्प रहने लगते हैं। कई मनुष्य सोचते हैं कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, ये काम घरों में हैं, बच्चों की शादी हो जाए, ये बिजनेस सेट हो जाए, मेरे बच्चे अच्छी नौकरियों पे चले जाएं, फिर हम कर लेंगे ना। ये मन का आलस। लेकिन याद रखेंगे, जो आज नहीं कर सकते वो कल भी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत लोग सोचते थे और कहते थे और चले गए, कुछ नहीं कर पाए। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को महान बनाएं, अपने आलस को विदाई दे दें। सोना भी जरूरी है, लेकिन मन में कुछ करने की उमंग उत्साह अवश्य हो, कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेकर अवश्य हम आगे बढ़ें। यदि मन में उमंग नहीं है तो आलस जरूर आएगा। यदि हमने अपने को कुछ मर्यादाओं में, कुछ डिसिप्लिन्स में बांधा नहीं है तो आलस और अलबेलापन अवश्य आएगा, जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। आओ हम इस बंधन को तोड़ दें। जब भगवान मिला है तो उससे सब कुछ लेकर ही संसार से जाएंगे। ऐसी दृढ़ता, ऐसी उमंग अपने मन में रख लें। भगवान श्रेष्ठ भाग्य देने आया है, मुझे उससे संपूर्ण श्रेष्ठ भाग्य ले लेना है, ताकि किसी भी जन्म में मुझे भाग्य की कमी न पड़े। वो वरदान देने आया है। अगर हम उससे वरदान नहीं लेंगे, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास सद्बुद्धि है, ज्ञान युक्त बुद्धि है, जिनके पास समय भी है, करने की इच्छा भी है, हम यदि उससे वरदान नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। इस तरह अपने से बातें करके अपने को मोटिवेट करेंगे। कोई जीवन का एक सुंदर लक्ष्य निर्धारित करें, 3-3 मास का लक्ष्य निर्धारित करें, 6-6 मास का करें,
तो आलस और अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। लक्ष्य विहीन मनुष्य हमेशा ही अलबेला हो जाता है और वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, और ये दोनों ही अवगुण बड़े बंधन बन जाते हैं। जैसे हमने कहा, योग्यताएं होते हुए, विवेक होते हुए भी ऐसा मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। तो इन बंधनों से मुक्त होकर महान बने, बाबा के कार्यों को पूर्ण करें। ओम शांति।